जिंदगी जिंदाबाद। अच्छे हैं आप सभी लोग, अच्छे होंगे। कहते हैं प्रभु के नैनों से करुणा का जल बरसता है। दूसरों के दुख से प्रभु का दिल तड़पता है। प्रभु के नैनों से करुणा का जल बरसता है। दूसरों की पीड़ा से प्रभु का दिल तड़पता है। महावीर, महावीर। कहते हैं जो दुनिया को जीतते हैं वो वीर होते हैं, और जो स्वयं को जीतते हैं वो महावीर होते हैं। आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म। जैसे ही कहेंगे जैन धर्म तो ध्यान रहना चाहिए कि जैन धर्म का पहले जैन धर्म नाम नहीं था, पहले इसका नाम निर्ग्रंथ था। किंतु जब महावीर स्वामी को जीन कहा जाने लगा, जीन का मतलब होता है विजेता, जिसने अपने ज्ञान इंद्रियों को जीत लिया हो, जो अपने इंद्रियों का विजेता हो, अपने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, तो जीन कहा जाने लगा, जिसके कारण जैन धर्म का नाम क्या पड़ा? जैन नाम पड़ा, जीन के कारण। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव हैं। कौन है? ऋषभ देव, जो प्रथम तीर्थंकर थे। आगे ऋषभ देव की जानकारी जानेंगे। और लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछ देता है तो कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी, जो अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में तीर्थंकरों का मान्यता है। तीर्थंकर का अर्थ होता है मार्गदर्शक, जो इस दुनिया के भव सागर से पार लगाए, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो बोलिए जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। आप लोग का उत्तर आना चाहिए अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो हम लोग जानेंगे तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक कहिए या तो उद्धारक कहिए। क्या जैन धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना है? हाँ है। और इसके जो त्रिरत्न है उसे सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण कहेंगे। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? इसे आचरण की जगह यहाँ चरित्र भी लिखा मिलेगा। बोलिए जैन यानी जानने के लिए दर्शन करेंगे, दर्शन से क्या होगा? ज्ञान होगा, और ज्ञान से क्या हो जाएगा? आचरण आएगा, चरित्र का क्या होगा? विकास होगा। अब हम लोग क्या जानेंगे? त्रिरत्न की संकल्पना पहली बार किस धर्म में की गई थी? जैन धर्म में की गई थी। क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है? नहीं है, यानी यह अनिश्वरवादी है। तो बौद्ध धर्म में भी क्या था? ईश्वर की मान्यता नहीं था। तो इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद को लेकर के क्या है? समानता है। क्या आत्मा की मान्यता जैन धर्म में है? हाँ, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, और पुनर्जन्म की मान्यता भी है। तो हम लोग जान पाए क्या जैन धर्म के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक कहलाता है दिगंबर और एक कहलाता है श्वेतांबर। दिगंबर कौन होते हैं? जो नग्न रहते हैं। और इसके संस्थापक कौन थे? भद्र बाहु थे। और थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, नग्न याद रखने के लिए केवल है कि नग्न रहेगा कोई तो थोड़ा देखने में भद्दा लगेगा, तो भद्दा सबसे निकालिए भद्र बाहु, यानी दिगंबर के संस्थापक कौन? भद्र बाहु। दोनों को लेकर गड़बड़ी होता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे। श्वेतांबर कहेगा तो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और श्वेत तो स्थूल, भद्र इसके क्या थे? संस्थापक। आगे दोनों के अंतर के बारे देखेंगे इसी में हम लोग। महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे, इनसे जुड़ी हुई जानकारियों को याद रखने के लिए एक प्यारे से गीत में आइए इसको हम लोग पिरो लेते हैं। कौन सा वो गीत है? यशोदा के प्राण थे महावीर, त्रिशला सिद्धार्थ के संतान थे महावीर, प्रिय दर्शनी के पिता,
जामिल के ससुर थे महावीर। वो तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में जन्म लेकर, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी से चले गए ज्ञान देकर। महावीर महावीर वर्तमान को वर्धमान की जरूरत है। आज जिस तरह हिंसाएं बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए आज वर्तमान को वर्धमान, वर्धमान महावीर स्वामी का बचपन का नाम था, उनकी आवश्यकता है अभी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या? यशोदा। यशोदा के प्राण थे महावीर। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कुंडग्राम के ज्ञात्री कुल के क्या थे? सरदार थे, या कह सकते हैं राजा थे। बेटी का नाम अनुजा प्रिय दर्शनी, और दामाद कौन थे? जामिल। जामिल को हम लोग ध्यान में रखेंगे सभी लोग, जो इनके प्रथम शिष्य भी बनेंगे और प्रथम विरोधी भी बनेंगे। जैन धर्म के जामिल को कहीं पर जमाली भी लिखा मिलेगा, इन्हीं का नाम का अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। अच्छा, जैसे बोलेगा 24वें तीर्थंकर तो 24 बोलेगा ना, तो इस 24 को पलटिएगा तो 42 होगा। तो इससे एक जीके और याद रहेगा कि 24वें तीर्थंकर को 42 वर्ष के उम्र में क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुआ था। जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ? कुंडग्राम, जो वैशाली में है। वैशाली कहाँ? बिहार में है। मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। मृत्यु स्थान कहाँ? पावापुरी, जो कहाँ है? नालंदा जिला, बिहार में है। बचपन का नाम इनका वर्धमान रखा गया, क्योंकि माँ के गर्भ में आने के साथ ही इनके साम्राज्य में वृद्धि होना प्रारंभ हो गया, इसलिए बच्चे का नाम वर्धमान रखा गया। इनके बड़े भैया का नाम था नंदी वर्धन और भाभी का नाम था सुनंदा। भैया का नाम इसलिए भी जानना है क्योंकि नंदी वर्धन से ही आज्ञा लेकर के गृह त्याग किए थे महावीर स्वामी। मामा जी का नाम था चेटक, जो लिच्छवी के क्या थे? राजा थे। और महावीर स्वामी के याद रखेंगे कोई भी गुरु नहीं थे। इसके बाद राजा चेटक से एक जानकारी जानना है कि राजा चेटक की बहन जो थी त्रिशला, जिसका विवाह हुआ था किनके साथ में? सिद्धार्थ के साथ। और यही त्रिशला और सिद्धार्थ के संतान कौन हुए? महावीर स्वामी। यानी महावीर स्वामी के माता पिता कौन थे? त्रिशला और सिद्धार्थ। जबकि राजा चेटक की बेटी कौन थी? चेलना। और चेलना का विवाह हुआ था बिंबिसार के साथ। और बिंबिसार और चेलना का ही पुत्र हुए कौन? अजात शत्रु। यानी चेलना और बिंबिसार माता पिता थे किनके? अजात शत्रु के, जो हर्यक वंश के दूसरे शासक होंगे अजात शत्रु। और हर्यक वंश के संस्थापक होंगे कौन? बिंबिसार। मखाली गोसाल, जो महावीर स्वामी के साथ शुरू के 6 वर्ष तपस्या किया था और इन्होंने ही आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया था। महावीर स्वामी 12 वर्ष तपस्या किए थे, उसके प्रारंभ के 6 वर्ष में कौन भी भाग लिए हुए थे? मखाली गोसाल। ध्यान में रखेंगे जहानाबाद की जो बराबर की पहाड़ियां हैं, अशोक ने आजीविकों को ही क्या किया था? दान में दिया था। इसके बाद सस्तीपाल क्यों याद रखेंगे? क्योंकि पावापुरी के मल्लों के राजा थे और इन्हीं के राजप्रसाद यानी राजमहल में महावीर स्वामी ने क्या किए थे? प्राण त्यागे थे। और इन्हीं के यहाँ महावीर स्वामी क्या किए थे? अंतिम भोजन किए थे। ये सुधर्मा कौन थे? तो महावीर स्वामी अपने शिष्यों को 11 गणधर्वों में बांटे थे, और जिसमें से सुधर्मा एकमात्र गणधर थे जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद तक क्या रहे थे? जीवित रहे थे। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के क्या बने थे? आचार्य बने थे। इसके बाद अभी जान पाए नंदीवर्धन कौन थे? महावीर स्वामी के बड़े भैया थे, और इन्हीं से आज्ञा लेकर महावीर स्वामी घर छोड़े थे। कई साल की उम्र में? 30 साल की उम्र में। महावीर स्वामी के अगर आपसे पूछता है
कि प्रथम शिष्य कौन बने, तो जामिल। प्रथम विरोधी कौन बने, जामिल। और शिष्या कौन बनी, चंपा। चंपा के जगह कभी कभी चंदना भी देता, हालांकि चंदना के जगह पर लिखा मिलेगा कि वो पहली बार महिला भिक्षुणी संघ की जैन धर्म में क्या बनी थी, वो प्रधान बनी थी। तो यहाँ दोनों लिख दिए, जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम महिला प्रधान कौन थी, चंदना थी, जो दधिवाहन की कौन थी, ये पुत्री थी। तो ऐसा उल्लेख मिलता है। आइए, इसमें एक नाम जरूर ध्यान रखना है, जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी कौन थे, इनको कहा जाता है कि जैन धर्म में ये अंतिम केवलिन हुए। केवलिन मतलब होता है जो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और सुधर्मा के बाद जैन आचार्य यही बने थे। कौन, जम्बू स्वामी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर जम्बू स्वामी होगा। तो आइए हम लोग जान पाए, आप लोग बताइएगा प्रश्न का उत्तर। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था, देखते हैं कितने लोग उत्तर दे पाते हैं। इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं जैन धर्म से संबंधित। प्रभु के नैनों से करुणा का जल छलकता है, दूसरों की पीड़ा से प्रभु का दिल तड़पता है। क्रिया मनकृत सिद्धांत को लेकर महावीर स्वामी एवं जामिल के बीच में क्या हो गया था, विरोध हो गया था। इसीलिए महावीर स्वामी से अलग हो गए थे कौन, इनके दामाद। महावीर स्वामी के अन्य नाम क्या क्या है, वर्धमान, ये बचपन का नाम था। केवलिन नाम है, ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम क्या था, केवलिन। जिन, विजेता, अपने इंद्रियों का विजेता होने के कारण। अरहंत, पूजनीय होने के कारण या धन्य होने के कारण। निर्ग्रंथ, सभी बंधनों से मुक्त बंधनहीन होने के कारण नाम क्या था, निर्ग्रंथ। नाथ पुत्र, ज्ञात्रिक, या तो कह सकते हैं नाथ कुल में जन्म लेने के कारण इनका नाम पड़ा था। ज्ञात्रिक को जानत्रिक भी कहते हैं हम लोग। और महावीर, तपस्या में पराक्रम दिखाने के कारण ये नाम पड़ा था, इसलिए महावीर थे, शेर की तरह साहसी। इसलिए इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, शेर है, यानी सिंह है। कैवल्य क्या होता है, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। और कैवल्य का क्या अर्थ होता है, सर्वोच्च ज्ञान या तो पूर्ण ज्ञान। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में 12 वर्षों की तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे बिहार के जिरिम्बिक नामक स्थान पर रिजु पालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आप लोग उत्तर देंगे, जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है। महावीर स्वामी का वंश क्या था, इक्ष्वाकु वंश था। किस कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल, जिसे नाथ कुल या जानत्रिक कुल भी कहते हैं। और महावीर स्वामी का गोत्र क्या था, कश्यप। और किस वर्ण के थे, तो क्षत्रिय वर्ण के थे। महावीर स्वामी से जुड़े हुए उम्र से हम लोग जानते हैं, महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष के उम्र में। आप लोग प्रश्न का उत्तर देंगे, गौतम बुद्ध ने कई वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था और ये क्या कहलाता है। चलिए, महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त कई वर्ष की उम्र में हुआ था, 42 वर्ष की उम्र में। और इनकी मृत्यु, ध्यान रखेंगे, जैन धर्म में मृत्यु का हो जाना निर्वाण कहलाता है, जबकि बौद्ध धर्म में मृत्यु का होना महापरिनिर्वाण कहलाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं इच्छा को समाप्त हो जाना। चलिए, तो मृत्यु निर्वाण 72 वर्ष की उम्र में हो गया था। महावीर स्वामी की उपदेश की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, जिसे अर्धमागधी कहते हैं। जैन धर्म में एक बहुत ही प्रचलित प्रथा है जिसे कहते हैं संलेखना। संलेखना क्या है, जैन धर्म की एक प्रथा है, और इस प्रथा में भोजन को त्याग कर शरीर का त्याग किया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, संलेखना प्रथा कहते हैं। चलिए, मतलब जब लगने लगता है कि शरीर लाचार हो चुका होता है, शरीर के अंग तकलीफ देने लग जाते हैं, तो ये लोग धीरे धीरे भोजन को त्याग करके क्या करते हैं, अपना प्राण त्याग लेते हैं। और महावीर स्वामी ने संलेखना विधि द्वारा ही प्राण त्यागे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा ही 298 ईसा पूर्व में प्राण त्यागे थे। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं
कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष का 13वां दिन, इसी दिन महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को वैशाली में एक मेला लगता है जिसे वैशाली मेला कहते हैं। इस दिन महावीर स्वामी का क्या है, जन्म उत्सव मनाया जाता है। दीपमालिका पर्व जैन धर्म में एक महत्व रखता है, क्योंकि जैन धर्म के लोग कार्तिक अमावस्या को हिंदू धर्म में दीपावली के रूप में जो मनाया जाता है, दीपमालिका पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। यानी जैन धर्म में जिसे निर्वाण कहते हैं, जैन धर्म के लोग इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप लोग का एक प्रश्न है, कौन लोग दीपावली को शोक की तरह, दुख की तरह मनाते हैं? कोई एक जनजाति है, देखते हैं कितने लोग उत्तर दे पाएंगे कौन सी जनजाति है। अब हम लोग जानने वाले हैं पर्युषण पर्व। जैन धर्म में एक पर्व मनाया जाता है पर्युषण पर्व, जो भाद्र महीना यानी भादो महीना में मनाया जाता है। इसके अंतिम दिन मिच्छामी दुक्कड़म के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि भूल चूक से कोई गलती हो गई होगी तो क्षमा करें। इसके बाद जैन धर्म का विभाजन 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, नगद में 12 साल के लिए अकाल पड़ा था। और इसी अकाल के दौरान में भद्रबाहु भाग गए, भद्रबाहु भाग गए, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए और स्थूल भद्र स्थिर रह गए मगध में ही। अकाल समाप्ति के बाद जब भद्रबाहु लौटकर मगध आए तो स्थूल भद्र के साथ मतभेद हो गया, और जिससे जैन धर्म दो भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया। अब क्या जानना है, दिगंबर और श्वेतांबर में क्या मूल अंतर है? तो दिगंबर याद रखेंगे, इसके संस्थापक कौन, भद्रबाहु, श्वेतांबर स्थूल भद्र। महावीर स्वामी को जो दिगंबर लोग हैं, इधर दिगंबर साइड लिखा रहा है, ठीक है ना, महावीर स्वामी के लोग अविवाहित मानते हैं, जबकि श्वेतांबर महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं और बोलते हैं एक पुत्री थी। दिगंबर लोग जैन धर्म के 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं, जबकि श्वेतांबर लोग इसे महिला मानते हैं, मल्लीनाथ को। कोई भी महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती है, ये दिगंबरों का कहना है, जबकि श्वेतांबर कहते हैं महिला भी तीर्थंकर हो सकती है। आगे क्या मूलभूत अंतर है, आइए हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जान पा रहे हैं क्या, दिगंबर और श्वेतांबर, बोलिए दिगंबर लोग वस्त्र धारण करता है या नहीं? तो दिगंबर लोग वस्त्र धारण नहीं करता है, नहीं करता है तो थोड़ा सोचेंगे भद्दा लगेगा, तो भद्र बाहु, भद्र बाहु ने ही, ध्यान में रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दिए थे। भद्र बाहु चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे, जबकि चाणक्य उनके राजनीतिक गुरु थे। दिगंबर में कहता है क्या, महिला को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जबकि श्वेतांबर कहता है कि महिला को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष नहीं, मोक्ष, ध्यान रखिएगा। मोक्ष का मतलब जन्म मरण के सिलसिला का समाप्त हो जाना, मोक्ष। अच्छा, दिगंबर कहता है कि जो मूल आगम ग्रंथ है वो खो गया है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है आगम ग्रंथ, दिगंबर कहते हैं वो खो गया है, जबकि श्वेतांबर कहता है क्या, मूल आगम ग्रंथ है। इसमें 5 अणुव्रत हैं, जिसे महाव्रत भी कहते हैं। जब महाव्रत को कम करके क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, तो अणुव्रत कहलाता है। अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, अस्तय है और ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, धन का संचय नहीं करना, और अस्तय का मतलब होता है क्या, चोरी नहीं करना। इसके बाद जबकि श्वेतांबर लोग चार का पालन करना पड़ता है इन लोग को, इन लोग किसका पालन नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये दिगंबर लोग कहते हैं, जबकि श्वेतांबर कहते हैं कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, 6 पदार्थों का अस्तित्व मानते हैं कौन लोग, दिगंबर लोग, कि आत्मा है जिसे जीव कहते हैं, पुद्गल जिसे पदार्थ कहते हैं, उसके बाद अंतरिक्ष, गति, स्थिरता और समय। अंतरिक्ष जिसे आकाश कहेंगे, गति जिसे धर्म कहेंगे, स्थिरता जिसे अधर्म कहेंगे, समय जिसको काल कहेंगे। लेकिन श्वेतांबर लोग 5 का ही क्या करते हैं, अस्तित्व मानते हैं, जिसमें से ये लास्ट वाला जो समय है इसको क्या किएगा, छोड़ दिया गया है। आत्मा, पुद्गल, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता। ध्यान में रखेंगे सबसे मूल बात,
पुद्गल के लेकर क्वेश्चन पूछता है। बोलिए पुद्गल का क्या अर्थ होता है? तो पुद्गल का अर्थ होता है क्या? पदार्थ होता है। ठीक है, आइए आप लोग का एक प्रश्न अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, बताएंगे फटाफट। पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है? जैन धर्म के अनुसार संसार को ईश्वर ने नहीं बनाया है, बल्कि यह संसार शाश्वत माने शुरू से ही है, शाश्वत है, अर्थात यह पहले से था और सदा रहेगा। संसार जीव और अजीव से बना है। जैन धर्म के अनुसार पत्थर और पानी में भी जीव है, वही जो बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु। आप लोग पढ़े होंगे, जीने लगा हूं पहले से भी ज्यादा, मैं तो मरने लगा, जीने लगा हूं। जीने लगा हूं जब कहते हैं, इसमें हम लोग पढ़े थे, जीने से हम लोग जीवाणु लिखे थे। जीवाणु का खोज तो किसने किया था? लिवेन हॉक ने किया था। इन्होंने क्या बोला? छोटे छोटे जीव हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन इससे बहुत पहले महावीर स्वामी बोल दिए थे कि सभी जगह पर जीव पाए जाते हैं और इन पर दया करो, इसलिए इन्होंने नारा दिया, जियो और जीने दो। किनका नारा है? महावीर स्वामी का। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत जोर दिया गया है, इसलिए युद्ध और कृषि पर रोक है जैन धर्म में। इसलिए सबसे ज्यादा जैन धर्म का प्रभाव जो है वो व्यापारी लोगों पर पड़ा है। सियादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। सियादवाद मतलब शायद कहता है नहीं है भी नहीं भी है लेकिन कहा नहीं जा सकता है, नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता है और नहीं है कहा नहीं जा सकता है। मतलब ये शायद की स्थिति में बताता है, इसीलिए इसको अनेकांतवाद भी कहते हैं, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सियादवाद का सिद्धांत कौन धर्म में है? तो जैन धर्म में। इसके बाद जैन धर्म की दो संगीतियां जो काफी प्रसिद्ध है, आप लोग उत्तर देंगे। बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र के किस स्थान पर हुई थी? ये उत्तर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं जैन धर्म की दो संगीतियां, वर्ष, स्थान, शासक और अध्यक्ष देखेंगे। पहली संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। और स्थूलभद्र, चूंकि दोनों का आयोजन कौन कराया था? श्वेतांबर करवाया था, तो स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और 512 बोलेगा 12 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये ईसा पूर्व में है, ईस्वी में हुआ था। और 12 वाला 512 ईस्वी वाला 12 तो वल्लभी जो कि गुजरात में है, शासक अज्ञात है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। तो ये हम लोग जान पाए। इसके बाद अगर कहता है जैन धर्म के तीर्थंकरों से जुड़ी जानकारियां में से क्या जानेंगे? महावीर स्वामी के कारण ही जैन धर्म को जैन धर्म कहा जाता है। उससे पहले इसे क्या कहते थे? निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहा जाता था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। जैसे बोलेगा ऋषभ तो वृषभ यानी सांड इनका प्रतीक चिन्ह है। इनका उल्लेख किसमें? ऋ तो ऋग्वेद में है और इनका अन्य नाम क्या भी? आदिनाथ। एक जी के और जोड़ लेंगे ऋषभ देव से। स को यहां से विष्णु बोलिए तो स, ये विष्णु, इनका जिक्र विष्णु पुराण में मिलता है। और भ से निकालिए भागवत पुराण में। तो भागवत पुराण और विष्णु पुराण में किनका उल्लेख मिलता है? भागवत पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही कहा जाता है जैन मतानुसार कि भारत का नाम भारत पड़ा है। किसके नाम पर? ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर। और ऋषभ, जबकि हिंदू मत के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। उनके भी पुत्र का नाम क्या था? भरत, जो हस्तिनापुर के राजा बने थे। ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी ने हिंदी वर्णमाला का क्या की था? आविष्कार की। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्ट नेमी। और अरिष्ट नेमी श्री कृष्ण के समकालीन थे और रिश्ते में निकट संबंधी लगते थे, कहा जाता था भाई हुई लगते होंगे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ,
तो इनका जन्म हुआ था काशी में, जो वाराणसी कहलाता है। इनका निर्माण हुआ था सम्मेद पर्वत, जो झारखंड में है, 100 वर्ष की उम्र में। घर छोड़े थे ये 30 वर्ष की उम्र में। और काशी के राजा अश्वसेन के ये क्या थे? पुत्र थे। महावीर स्वामी के माता पिता किसके अनुयायी थे? पार्श्वनाथ के ही अनुयायी थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तय और अपरिग्रह। और इसमें अस्तय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन का संचय नहीं करना। 5वां ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ये जान पाएंगे। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? पारसनाथ। 1365 मीटर क्या है इसका ऊंचाई है, जो पार्श्वनाथ के नाम पर ही पड़ा है। राजस्थान का जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है, जो जैन मंदिर से संबंधित है, इसको विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। ध्यान में रखिएगा, ये जैन मंदिर काफी प्रसिद्ध है। आगम साहित्य जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें 12 अंग एवं 12 क्या है? उपांग है। और कल्पसूत्र की रचना संस्कृत में भद्रबाहु ने किया है, जिसमें 24 तीर्थंकरों की क्या है? जीवनी है। और अगर आपसे पूछता है परिशिष्ट पर्व की रचना कौन किए, तो हेमचंद्र सूरी ने किया था। तो ये हम लोग जान पाए। इसके बाद हम लोग तीर्थंकरों से जुड़े जो प्रतीक है उसको जान लेते हैं। ऋषभ का तो वृषभ था। दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ। अजीतनाथ पहला आदिनाथ किनको बोलते हैं? ऋषभ देव को। अजीतनाथ का क्या था? हाथी। तीसर का थे संभवनाथ। संभवनाथ का क्या था? घोड़ा। और 7वां थे सुपार्श्वनाथ, और इनका था स्वास्तिक। 7वां वाला के स्वास्तिक। 16 का शांतिनाथ नाम था, शांति से चले जाएंगे हिरण को। 19वां मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को श्वेतांबर लोग महिला मानता है, ध्यान में रखेंगे। और महिला लोग कलश लेकर आती है, तो कलश। 22वां कौन है? अरिष्ट नेमी। और अरिष्ट नेमी का क्या है? शंख। कृष्ण के क्या थे? ये निकट संबंधी थे। और 23वां पार्श्वनाथ, पार्श्व सर्प। पार्श्व सर्प। और महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है, जिसे हम लोग शेर भी कहते हैं। तो ये जान पाए हम लोग जैन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को। कहते हैं कि एक बार महावीर स्वामी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। कुछ बच्चे फल तोड़ने के लिए उस वृक्ष पर पत्थर मार रहे थे। उसमें से एक पत्थर महावीर स्वामी के सर पर लगा, रक्त निकलने लगे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे। बच्चे दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं, क्षमा महात्मन कि मैंने आपको चोट पहुंचाया, आपको काफी पीड़ा हो रही है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। महावीर स्वामी कहते ये हैं कि कितना धन्य है ये वृक्ष, जो चोट खा करके भी आपको फल दे रहा है, और मैं कितना अभागा हूं कि चोट खाने के बाद भी आप लोग को कुछ नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। प्रभु के नैनों से करुणा का जल बरसता है, दूसरों की पीड़ा से प्रभु का दिल तड़पता है। महावीर महावीर वर्तमान को वर्धमान की जरूरत है। यशोदा के प्राण थे महावीर, त्रिशला सिद्धार्थ के संतान थे महावीर, प्रिय दर्शनी के पिता जामिल के ससुर थे महावीर। वो तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में जन्म लेकर 468 ईसा पूर्व में चले गए पावापुरी से
ज्ञान देकर महावीर, महावीर। जियो और जीने दो, यही भावना सिखा गए हैं हमें महावीर। जिंदगी जिंदाबाद। बाय।